Hello guys, I am Rajesh from RS Education YouTube channel। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं बट आज मैं आपको कुछ पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। टुडे आई डोंट वांट टू टीच यू बट ओनली आई वांट टू मोटिवेट यू। मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करना चाहता हूँ। जानते हैं कि कुछ जो स्टूडेंट हैं उनकी प्रॉब्लम्स हैं कि सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैं कैसे पढूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, संसार में जो भी काम है ना, और मैं किसी भी काम से अगर तुलना करता हूँ तो सबसे आसान काम सिर्फ पढ़ाई करना है। इसके लिए अगर किसी स्टूडेंट के पास बहाने हैं तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सोए हुए आदमी को मोटिवेट करके उसे जगाया जा सकता है, बट जो सोने का बहाना करता है तो उसे तो कैसे भी नहीं जगाया जा सकता है। तो गाइज, आप लोग जानते हैं कि पढ़ना एक सबसे सरल काम है। शिक्षा जो है वो लेना एक सबसे सरल काम है, लेकिन यू नो वेरी वेल एजुकेशन हैज़ अ गुड पावर। इफ़ यू हैव गुड एजुकेशन यू आर अ ग्रेट पर्सन, रिचेस्ट पर्सन। यू नो मैनी पीपल से कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। यानी कि आप इसे जितना ग्रहण करेंगे आप उतने ही चमकेंगे। यदि आप आज शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं ना, तो कल को जो आपके साथ आदमी रहा करते हैं ना, जैसे कुछ पड़ोसी लोग होते हैं, तो वो आपको अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं, अपने साथ बैठाना नहीं चाहते हैं, अपने साथ आपको खड़ा होना नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन यदि आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, when you will get job, that time many people come to you and they meet you। उस समय ना वो आपकी वैल्यू को समझेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं जो स्टडी करता हूं ना, अभी जो समय हो रहा है ना, ये 1:50 हो रहा है, रात का 1:50 हो रहे हैं, और मैं यही कोई 8:30 से स्टडी करना शुरू किया था, 8:30 बजे से। बीच में ब्रेक भी लेता हूँ। और यदि मैं अपनी कंडीशन की बात कहूँ, वैसे कहना तो नहीं चाहता हूँ, ना ही मैं किसी की सिंपैथी लेना चाहता हूँ कि सर आप सिंपैथी लेने के बारे में बता रहे हैं। नहीं, मैं किसी की सिंपैथी नहीं लेना चाहता हूँ। बट मैं भी एक विलेज से ही बिलोंग करता हूँ, और जो मेरा फैमिली ग्राउंड है ना, उसके बारे में यदि आप जानेंगे तो आप ये कहोगे कि सर आपने यहाँ से भी निकल के पढ़ाई कर ली है, कैसे की है, वो मुझे भी बताइए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। मैं भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे अंदर वो जुनून है पढ़ाई करने का, और पढ़ाई करने का जुनून उसी के अंदर होगा जिसके पास कोई रीज़न होगा। मैं आपसे पूछूं, व्हाई डू यू स्टडी? टेल मी एनी रीज़न। आप पढ़ाई क्यों करते हैं? इफ़ यू डोंट हैव एनी रीज़न यू कैन नॉट स्टडी। इफ़ यू हैव रीज़न यू कैन वर्क हार्ड, बिकॉज आपके पास कारण है कि मुझे ऐसा करना है। यदि मैं नहीं करूँगा तो मैं गरीब का गरीब ही रहूँगा।
इंसान की गलती नहीं होती कि अगर वो गरीब घर में जन्म लेता है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, भगवान की है। ठीक है, मैं उसने भेजा है, और मैं एक गरीब घर में ही रहकर और गरीबी में ही मर जाऊं, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इंसान की। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को भी वर्क हार्ड करना चाहिए। जो अभी हमने आपको कहा था ना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वही उतना धाड़ेगा। सपने वो नहीं होते जो दिन में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो रातों में नींद नहीं आने देते हैं। मैं यदि अपनी बात कहूँ, मेरे यहाँ भी कई सारे बच्चे हैं। जब मैं ऑफलाइन क्लास देता हूँ ना, तो स्टूडेंट हमारी वैल्यू को समझते हैं, बट जो हमसे मिला ही नहीं ना, वो हमारी वैल्यू को भी नहीं समझता है कि यह है क्या। मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट हमारा जो टारगेट है वो आपको स्टडी पर फोकस कराना है कि आप स्टडी पर फोकस कीजिए। जानता हूँ बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था और वो एक हायर एजुकेशन पाके आज अच्छी पोस्ट पे हैं। जिस दिन आप ऐसी पोस्टों पे पहुँचोगे ना, तो लोग आपको सलाम ठोकेंगे, आपसे मिलने के लिए तड़पेंगे। बस आपको ओनली यू विल हैव टू वन थिंग, दैट इज अ स्टडी। यू विल हैव टू स्टडी इफ़ यू वांट टू बिकम a good person in your life. Without study, we cannot get success. तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। और देखिए, पढ़ाई करने का रीज़न होना चाहिए, बस आप पढ़ जाएंगे। यदि रीज़न नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, आप पढ़ाई कीजिए, सभी बच्चे। कोई ये ना कहिए कि सर हमसे पढ़ाई नहीं होती है। वही सबसे इजी वर्क है ये। पढ़ाई में वो मज़ा है जो खेलने में मज़ा नहीं है। एक बार दिल से करके तो देखो, पढ़ाई कीजिए। यदि आप किसी भी बुक में घुस जाते हैं ना, अगर मन से घुसते हैं तो बाहर निकलने का मन नहीं होता है। जो कहते हैं और पढ़ें, उस समय मुझे खाना पीना आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा यदि आप मन से दिल से पढ़ते हैं। ऐसा ना हो बॉडी यहीं है प्रेजेंट में, बट आपका माइंड यहाँ नहीं है, तो आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। ओके, थैंक्स।